नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दो राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन 20 नवंबर को चुनाव है, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड में बवाल मचा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चुनाव की जिम्मेदारी संभाली है झारखंड में वो बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्वा शर्मा ने संभाली है। और हिमंता बिश्वा शर्मा जिस तरीके से झारखंड में काम कर रहे हैं, उसे देखकर कहीं ना कहीं जो सोरेन परिवार है वो तमतमाया हुआ है, वो बौखलाया हुआ है। तो झारखंड की राजनीति पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ झारखंड में चल रहा है, उसी को जानने के लिए झारखंड से सीधे जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। क्या कह रहा है सर झारखंड? झारखंड यही कह रहा है कि चुनाव कांटे का है। एक और लोकल सेंटिमेंट्स हैं, दूसरी ओर नेशनल सेंटिमेंट्स हैं। और जो 5 साल का जिस तरह से सरकार चला है उसके ऊपर चुनाव होने वाले हैं। कम्युनिटी डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, बाकी सब एक तरफ है। लेकिन जनता ऐसा शायद मानती नहीं है। जनता अपने मुद्दों पर वोट दे रही है। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है और जो 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि दोनों ओर के दावों में कितना दम है। बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को उतार दिया है मैदान में। आज अमित शाह, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, अमित शाह सभा कर रहे हैं यहाँ पे हजारीबाग जिले के आसपास या सिमरिया में है, कहीं सभा कर रहे हैं। उनका 2 जनसभा होनी है। तो जो योगी आदित्यनाथ का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व की बात लगातार हिमंता बिश्वा शर्मा भी वहां कर रहे हैं, वो कितना प्रभाव योगी आदित्यनाथ का वहां? एक बार हिमंता बिश्वा शर्मा को सुनाइए, क्या कुछ कहना है उनका झारखंड में। मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, इसी का बहाना में बीच बीच में झारखंड आने का मौका मिलेगा। जो भी मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज किया है सबको मेरा धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है क्यों नाम चेंज होना चाहिए? अरे पीताम्बर नीलांबर का भूमि में, सिद्धू कान्हू का भूमि में, बिरसा मुंडा का भूमि में मैं ऐसा नाम का सजेस्ट करता हूं जो ये भूमि का गर्व को दर्शाएगा। एक पूरे झारखंड अब घूम रहे हैं, कितने क्या लगता है कितने? तो यहां भी नाम बदलने की बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शरद पवार का कहना है कि जो नाम बदले गए उन्हें हम वापस से उन्हीं मुस्लिम नामों पर रख देंगे। यहाँ पे अभिषेक एक जगह है, नाम है हुसैनाबाद जी। और वो नीलांबर पीताम्बर यहाँ के जो झारखंड के बहुत बड़े, ये उनको क्रांतिकारी बोल सकते हैं, आंदोलनकारी यहाँ बोलते हैं, वो थे। अब इनका ये कहना था हेमंत बिश्वा शर्मा जी का कि हुसैनाबाद कैसे नाम हो सकता है, ना कोई हुसैन से मतलब, ना कोई लेना देना मुगलों से। इस जगह का नाम तो यहाँ के मतलब झारखंड के किसी लोकल जननायक, आंदोलनकारी या फिर यहाँ की संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। तो उन्होंने वहां दावा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हुसैनाबाद का नाम बदलकर यहाँ के जो महान विभूतियां हैं उनके नाम पे कर देंगे। और इसी बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि ये तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर रहे हैं, और उसी की बारे में ये बातचीत कर रहे थे। मतलब आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर लें खुलेआम, और लोग यहाँ नाम बदलने की, अपनी जो मुगलों की निशानियां उन्हें मिटाने की बात ना करें। एक बार फिर सुनाइए हेमंता बिश्वा शर्मा को। देखिए, हम लोग हिंदुत्व को मजबूत करने का बात नहीं बोलते हैं। हम बोलता हूँ अगर देश में हिंदुत्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। 5000 साल से हिंदू ये देश को सुरक्षित करके आए हैं। अगर हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा तो ये देश भी विकास का रास्ता में आगे चल जाएगा। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भी चल रहा है झारखंड में। देखिए, यहाँ 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो संथाल परगना है, जहां आदिवासी थे, वहां पे का जो मामला है। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे आदिवासी गांव हैं, जैसे चिरागी गांव था एक, वो अब बेचिरागी गांव हो गया। मतलब वहां पे सारे हिंदू चले गए हैं। नहीं, अब तो जमाई टोला हम भी समझने लगे पंकज जी, हमें नहीं पता था इससे पहले जमाई टोला क्या है। नहीं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आप जाइएगा ना तो
तो वो बताएंगे कि इस गांव में एक सरना स्थल था, यहाँ पे आदिवासियों का गांव था। आज वहां एक भी आदिवासी नहीं, रहमतपुर नाम हो गया, जबकि उसका नाम कुछ और था। जो गोपीनाथपुर हो गया, वहां गोपियां हैं ही नहीं, अब तो वो कोई दूसरे नाम से हो गया। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो उजड़ते चले गए। आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें 4 लाख रुपए प्रति बीघे के दर से आदिवासियों की जमीन बिक रही है, जबकि आदिवासी जमीन कोई आम हिंदू या फिर दूसरे जिले का आदिवासी तक नहीं खरीद सकता, पर मुसलमान धड़ल्ले से खरीद रहे हैं और बस रहे हैं। और बिना सरकार के संरक्षण में ये नहीं हो सकता। नहीं पंकज जी, एक मिनट। अगर एक जिले के आदिवासी की जमीन दूसरे जिले का आदिवासी भी नहीं खरीद सकता, तो 4 लाख रुपया बीघा कौन इनकी जमीन खरीद रहा है? कौन उसकी रजिस्ट्री कर रहा है जमीन की? कौन उसका बैनामा कर रहा है? वो कैसे करते हैं पता है? 4 लाख रुपया दे दिया, वहां एक कागजात बना लिए कि मैंने इसे कर्ज दिया था, जब तक ये कर्ज की रकम लौटाता नहीं तब तक इसकी जमीन को मैं जोत रहा हूं, रख रहा हूं। और ऐसे करते करते अब ना वो कर्ज के रकम लौटाना है, ना ये करना है। इस तरह करके उन्हें बेदखल कर रहे हैं उनकी जमीनों से। बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। रूबिका पहाड़िया एक महिला थी जिसके बारे में शायद देश के दूसरे हिस्से के लोगों को नहीं पता होगा। नहीं, जिसके तकरीबन 100 टुकड़े कर दिए गए थे। जी मशीन से। नहीं, वो इतना विभत्स हत्याकांड था। और वो किसने किए थे? जो आरोप लगा वो पता चला कि राजमिस्त्री का काम करने आया था बांग्लादेश से, उसने मार दिया। एक मारुति तिर्की या मुर्मू थी, उसे 58 साल का एक बांग्लादेशी रेप करता है, मारता है और पेड़ पे लटका देता है। और जब हम वहां जाने की कोशिश कर रहे थे तो प्रशासन के लोगों का कहना था, अरे वो तो मजदूर वर्ग था, आप इतना गरीब में क्यों जाइएगा, क्यों, वो आदमी नहीं है क्या? अंकिता त्यागी का आपने मामला सुना होगा कि वो अपनी नानी के साथ सोई हुई थी, केरोसिन डाल के आग लगा दिया। मरते वक्त उसने बयान दिया कि कैसे वो जो जिहादी था उसने मारा है, और सबने देखी उसकी हंसती हुई तस्वीर को। हाँ, वो ज्यादा दिक्कत कर, वो बहुत विभत्स थी। हाँ, और वो तमाम इस तरह के किस्से। आप आइए झारखंड में, हर तीसरे गांव में एक किस्सा ऐसा हुआ कि फलाने की बेटी को उठा के ले गया, फलाने की बहू पर बुरी नजर डाल दी, फलाने के साथ रेप कर दिया, फलाने को मार दिया। और सबसे ज्यादा टारगेट में कौन है? गरीब आदिवासी। क्योंकि देखिए, ट्राइबल कल्चर में थोड़ा सा जो खुलापन है, वहां एक ऑप्शन होता है, बेटियों को बराबर का अधिकार भी मिलता है, उनके लिए आप अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी सिलेक्ट कर सकते हो। इस बात का फायदा उठाया। बाकी जगह तो सामाजिक बंधन है ना, उनके यहां इस तरह नहीं होता। तो इसका फायदा उठाया। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस तरह लव जिहाद के किस्से, रेप के किस्से, गौ तस्करी के, आप देखिए ना, लाइनें लगी रहती हैं। रात को ढोर जा रहा है 50-50 की संख्या में, और पुलिस का क्या है, हर थाने को पैसा पहुंच जाता है, फिर आप कुछ भी करते रहो। एक चीज हुआ है हेमंत सोरेन की सरकार में, सरकारी कहते भी है लोग कि सरकारी कर्मचारी खुश है। मैंने कहा क्यों खुश है? तो बोलते कमाने खाने की छूट है कि आप अपना कमाओ खाओ, मेरे कार्यकर्ता अपना बालू लूटेंगे, कोड़ेंगे, खानेंगे, बेच देंगे, बस। इसीलिए यही उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है पंकज जी, ये समस्या तो हमें पता है झारखंड की बहुत विकट है और विकराल लगातार होती जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर सरकार यहां बदलती है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन यहां प्रचार कर रहे हैं और लोगों समाज को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, अगर मैं मान लूं 1% कि 23 तारीख में बीजेपी की सरकार यहां बन जाती है, तब क्या यहां के हालातों में बदलाव आ सकता है? क्या संथाल परगना को लेकर जो आईबी की रिपोर्ट सामने आई थी, हालात जितने खराब हैं, क्या वे हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि इन मुद्दों को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने बहुत सही सवाल किया, और बीजेपी के लोगों से, यहां के भी जो लोग हैं ये सवाल कर रहे हैं कि आप कह तो रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे क्या? झारखंड को जरूरत है एक योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की, एक कड़क प्रशासक की। वो हिंदू न बनेगा, न मुसलमान न बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इस तरह के लोग सब नहीं चलने वाला झारखंड। यहां एक कमाने खाने वाली जो लत है ना, कि मैं आ जाऊं तो बस किस तरह पैसा बटोर लूं, खत्म। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाए झारखंड में, अगर बाई चांस सरकार बनती है, कुछ दिन के लिए योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए वहां का चीफ मिनिस्टर,
नहीं, ये तो संभव ही नहीं है ना, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन कभी ये इंटरेस्टिंग है, एक बार सर्वे करवा लीजिएगा, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए और घुमा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ क्या आदिवासी क्या गैर आदिवासी, सब यही बोलेगा कि हाँ वो आदमी रहना चाहिए। देखिए, यहाँ के समाज चाहता है एक अच्छा प्रशासन, अच्छा विकास, और जो उन्हें मिलता है वो लूटकर जमा करने वाले नेता। फिर किसी तरह बटोर लो, 5 साल का मौका मिला है, बटोर लो, और दोनों तरफ का रोग है ये। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि एनडीए तरफ का नहीं है, वहां का नहीं। अफसोस इस बात का है कि ये चुनाव के वक्त आ तो गए हैं हेमंत विश्व शर्मा, आवाज भी उठा रहे, शिवराज सिंह चौहान भी उठा रहे, सब ठीक है, लेकिन इन यहाँ के पॉलिटिशियन क्या करो जिनको मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। अब निशिकांत दुबे को बना दें अगर हिम्मत है तो, निशिकांत दुबे, हाँ, इस तरह के लोगों को करे, पर बन नहीं सकते। यहाँ का सामाजिक समीकरण ही उस तरह का नहीं है। वो कहां ब्राह्मण जाति है पैदा लिए, यहाँ ज्यादा पता चला कि आदिवासी हो जाएगा, फिर ओबीसी का मामला हो जाएगा, फिर पता चला कि अगड़े पिछड़े का मामला हो जाएगा। इस तरह के चक्रों में नहीं बन सकते। देखिए, हर कोई चाहता है कि झारखंड का विकास हो, लेकिन जो ऑप्शन है उसी में से तो करेंगे ना। मतलब आपको कड़क प्रशासक चाहिए योगी आदित्यनाथ के जैसा, और निशिकांत दुबे को अगर मौका दिया जाता है तो वो इस भूमिका को निभा सकते हैं, क्योंकि इस समस्या से भी वो रूबरू हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी, इच्छा शक्ति, कि मैं करूंगा, हाँ, अगर मुझे करना है तो करूंगा। और देखिए, रघुवर दास को आज तमाम उनकी कमियों के बावजूद लोग इसलिए याद करते हैं कि वो प्रशासक अच्छे थे, काम खूब हुआ था, ये इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ, उसके चक्कर में आदिवासी नाराज हो गए तो पता चला अगड़े नाराज हो गए, तो पता चला पिछड़े नाराज, ये सब बातें चलते रहेंगी। लेकिन वो आदमी ने राज्य बहुत अच्छा चला और काम खूब हुआ था उस समय, ये बात हर कोई मानता है। योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए आए झारखंड में? डिमांड सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। अभी नहीं पहुंचे झारखंड में। हर दूसरा जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि एक बार योगी जी को मेरे यहां ले आइए। अब पार्टी का डिसीजन है, वो क्यों योगी जी को नहीं ले आना चाहते, ज्यादा नहीं प्रचार करवाना चाहते, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का भी लिस्ट देख रहा था, प्रधानमंत्री की नहीं, अमित शाह की 40 के आसपास सभाएं हैं और योगी जी की 15 जनसभाएं। क्यों? जबकि योगी जी की डिमांड बहुत है, बटेंगे तो कटेंगे खूब नारा चल रहा है। देखिए, वो हरियाणा में भी जहां जहां गए वहां जीत गए, अगर 15 सीटों पर यही बात झारखंड में भी जाते हैं तो वहां प्रभाव पड़ सकता है। नहीं पड़ता नहीं है, डिमांड वही है, हर कोई चाह रहा है। जो जनरल सीटें हैं खास करके, चाहे जमशेदपुर की हो, हजारीबाग की हो, बोकारो की हो, धनबाद की हो, वो कह रहे कि एक बार योगी जी को यहाँ पे हमारे यहाँ मौका दिलवा दीजिए। लेकिन पार्टी नहीं भेजती, पता नहीं योगी जी के साथ क्या बैर है, या वो खुद नहीं प्रचार करना चाहते, दूसरी जगह व्यस्त हैं, किसी दूसरे को चेहरे को आगे करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन डिमांड तो है योगी प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी नेता की डिमांड है तो योगी आदित्यनाथ की है। ये स्पष्ट रूप से जाकर देख लीजिए जनता के बीच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो झारखंड में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वो वहां की सरकार बनाए। जो स्थिति परिस्थिति डेमोग्राफी बदली है वहां की, झारखंड की, उसे फिर से बहाल करने की वो कोशिश करे। इसीलिए अपना हार्ड हिंदुत्व का चेहरा हेमंत बिश्व शर्मा को वहां मैदान में उतारा हुआ है और पिछले 2 महीने से हेमंत बिश्व शर्मा लगातार वहां काम भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 23 तारीख को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।